नमस्कार। महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का सारा काव्य श्रेष्ठ है और बेजोड़ है। उनकी कविताओं में मानवता, समाज और बोध की अनंत परिभाषाएं छिपी हैं। आज उनकी एक बेजोड़ कविता प्रस्तुत है, अंतिम मनुष्य। इस कविता में कवि ने सृष्टि के महाप्रलय के बाद बचे हुए अंतिम मनुष्य की परिकल्पना की है, जिसने अपनी आँखों से सारे संसार को समाप्त होते हुए देखा और जो उस नष्ट हुई मानवीय सभ्यता को याद कर रहा है। दिनकर जी ने उन पलों को बड़े ही मार्मिक शब्दों में चित्रित किया है। तो प्रस्तुत है ये कविता, अंतिम मनुष्य। सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला, ऊपर है बीमार सूर्य, नीचे में मनुज अकेला। बाल उमंगों से देखा था मनु ने जिसे उभरते, आज देखना मुझे बदा था उसी सृष्टि को मरते। वृद्ध सूर्य की आंखों पर माड़ी सी चढ़ी हुई है, दम तोड़ती हुई बुढ़िया सी दुनिया पड़ी हुई है। कहीं कहीं गढ़ ग्राम बगीचों का है शेष नमूना, चारों ओर महामरगट है, सब है सूना सूना। कौमों के कंकाल झुंड के झुंड अनेक पड़े हैं, ठोर ठोर पर जीव जंतु के अस्थि पुंज बिखरे हैं। घर में सारे गृही गए मर, पथ में सारे राही, रण के रोगी जूझ मरे, खेतों में सभी सिपाही। कहीं आग से, कहीं महामारी से, कहीं कलह से, गरज की पूरी उजड़ चुकी है दुनिया सभी तरह से। अब तो कहीं नहीं जीवन की आहट भी आती है, हवा दमे की मारी कुछ चलकर ही थक जाती है। किरण सूर्य की क्षीण हुई जाती है बस 2 पल में, दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल में। कोटि कोटि वर्षों का क्रममय जीवन खो जाएगा, मनु का वंश बुझेगा, अंतिम मानव सो जाएगा। आह सूर्य हम तुम जुड़वे थे निकले साथ तिमिर से, होंगे आज विलीन साथ ही अंधकार में फिर से। सच है किया निशाने मानव का आधा मन काला, पर आधे पर सदा तुम्हारा ही चमका उजियाला। हम भी अगणित देव हुए थे, अगणित हुए धनुज भी, सब कुछ मिला जुला कर लेकिन हम थे सदा मनुज ही। हत्या भी की और दूसरों के हित स्वयं मरे भी, सच है किया पाप लेकिन प्रभु से हम सदा डरे भी। तब भी स्वर्ग कहा करता था धरती बड़ी मलिन है, मरते लोग बासी मनुजों की जाति बड़ी निर्गिन है। निर्गुण थे हम क्योंकि राग से था संघर्ष हमारा, पलता था पंचाग्नि बीच व्याकुल आदर्श हमारा। हाय ग्राण ही नहीं तुझे यदि होता मांस लहू भी, ओ स्वर्गवासी अमर मनुज सा निर्गुण होता तू भी। काश जानता तू कितना दमनी का लहू गर्म है, चरम तृषा दुर्जय स्पर्श सुख कितना मधुर नरम है। ज्वलित पिंड को हृदय समझकर ताप सदा सहते थे, पिघली हुई आग थी नस में हम लोहू कहते थे। मिट्टी नहीं आग का पुतला मानव कहाँ मलिन था, ज्वाला से लड़ने वाला ये वीर कहाँ निर्गिन था। हम में बसी आग ये छिपती फिरती थी नस नस में, बशीभूत थे कभी कभी हम ही थे उसके बस में। वह संगनी शिखा भी होगी मुझसे आज किनारा, नाचेगी फिर नहीं लहू में गलित अग्नि की धार। अंधकार के महागर्त में सब कुछ सो जाएगा, सदियों का इतिवृत्त अभी क्षण भर में खो जाएगा। लोभ क्रोध प्रतिशोध कलह की लज्जा भरी कहानी, पाप पंख धोने वाला आंखों का खारा पानी। अगणित आविष्कार प्रकृति के रूप जीतने वाले, समरों की असंख्य गाथाएं नर के शौर्य निराले। संयम नियति वीरति मानव की तब की उदर शिखाएं, उन्नति और विकास विजय की क्रमिक स्पष्ट रेखाएं। होंगे सभी विलीन तिमिर में, हाय अभी 2 पल में,
दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल में। डूब गया लो सूर्य, गई मुंद केवल आंख भुवन की, किरण साथ ही चली गई अंतिम आशा जीवन की। सब कुछ गया महामरगट में, मैं हूँ खड़ा अकेला, या तो चारों ओर तिमिर है या मुर्दों का मेला। लेकिन अंतिम मुनुज प्रलय से अब भी नहीं डरा है, एक अमर विश्वास ज्योति सा उसमें अभी बरा है। आज तिमिर के महागर्त में वह विश्वास जलेगा, खुद प्रशस्त होगा पथ निर्भय मनु का पुत्र चलेगा। निर्वारण हो जो त्रिभुवन में जीवन फैलाता है, वही देवता आज मरण में छिपा हुआ आता है। देव तुम्हारे रुद्र रूप से निखिल विश्व डरता है, विश्वासी नर एक शेष है जो स्वागत करता है। आओ खोले जटा जाल जीवा ले ली पसारे, अनिल विशिक तुनील संभाले धनुष ध्वंस का धारे। जय हो जिनके कर स्पर्श से आदि पुरुष थे जागे, सोएगा अंतिम मानव भी आज उन्हीं के आगे, सोएगा अंतिम मानव भी आज उन्हीं के आगे। जय हिंद।